और गाइस आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे एग्जाम्स के लिए 11th के लिए। बेसिकली कंफ्यूजन इस चीज़ में रहती है कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें या प्रैक्टिकल पार्ट पे करें। सो 11th क्लास में गाइस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि थ्योरी में से भी आपके 40 to 50% मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो आपको ईजिली अच्छी परसेंटेज स्कोर करा सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है उनको पास कराने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जिनकी थ्योरी अच्छी होती है, प्रैक्टिकल थोड़ा कमज़ोर होता है, सो उनके लिए थ्योरी 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी अच्छी वेटेज है आपकी थ्योरी की। आपको पता है 20 मार्क्स तो आपकी डायरेक्टली 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर ऑलमोस्ट बेस्ड होते हैं। सो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही अराउंड इक्वल वेटेज कर लेती है आपके एग्जाम्स में। तो 11th क्लास में थ्योरी की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है गाइस जितनी प्रैक्टिकल पार्ट की है, ठीक है। 12th क्लास में फिर भी प्रैक्टिकल ही ज़्यादा रहता है, लेकिन 11th में थ्योरी कंसेप्ट को भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आप प्रैक्टिकल पार्ट को देते हो, ठीक है। सो थ्योरी आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जानी है, आपको बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर कराएगी थ्योरी में गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो आपको हर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। ये सिर्फ वो टॉपिक है जिन्हें आपको एक बार और रिवाइज कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा बुक अच्छी तरीके से गाइस थ्योरी की पढ़ो, टाइम दो अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी। लेकिन इसके अलावा कौन से थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, तो सबसे पहले चैप्टर 1 तो गाइस आपको पूरा का पूरा अच्छी तरीके से करना है, जिसमें एडवांटेज अकाउंटिंग की, डेफिनेशन अकाउंटिंग की, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, जो कि ऑलमोस्ट टाइम आपका पूछा जाता है। सो बुक कीपिंग को आपको बहुत फोकस करना है, जो डिफरेंस है उसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके अलावा लिमिटेशंस बहुत बार देखी है मैंने, पूछी जाती है, और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, जो हमारी 3 ब्रांचेज दे रखी है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, इसको आपको एक बार देखना है। इसके अलावा चैप्टर 2 गाइस टर्म्स पर बेस्ड है, जिसमें आपकी एसेट लायबिलिटी सबकी डेफिनेशन से आपको इसे अच्छी तरीके से रीड करना है। उसके आगे गाइस आपके जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, 3rd चैप्टर में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें हाल ही में मैंने वीडियो डाली है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर, वो प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट पर भी गाइस वीडियो है। प्रिंसिपल्स भी हमेशा पूछे जाते हैं कि भाई आपका ये कौन सा प्रिंसिपल है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, गोइंग कंसर्न है, तो आपको प्रिंसिपल पर भी फोकस करना है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो आपका मेन इस चैप्टर में यही, मतलब जो चैप्टर 4 है आपका कैश एंड एक्रूअल बेसिस ही है, तो इसका डिफरेंस करना ही करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट में डिफरेंस तो आपको सारे चैप्टर में करने हैं, यानी कि जो भी डिफरेंस आपको बुक में दे रखे हैं, इसका उसका सारे करके जाने हैं डिफरेंस अच्छी तरीके से। इसी की तरीके से आपका गाइस एक रिजर्व एंड प्रोविजन में भी डिफरेंस है, तो आपको उसे भी अच्छी तरीके से करना है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आपका एक्सपेंस, और इसके रेवेन्यू इनकम जो होती है आपकी वो एडवांस हो सकती है, क्रूड हो सकती है, उसकी डेफिनेशन, उसका रिकॉग्निशन कैसे आप पहचानते हो उसे, उसका ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है। इसके अलावा गाइस आपके जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपके अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिप्लेशन का, ऑब्सोलिसिन का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें गाइस मैंने अपनी वीडियोस में अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी पूरा किया 11th क्लास की। तो अगर आपने कोई भी आप चैप्टर उठाओगे तो उसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी आपको मिलेगा, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाओगे, इन्हें अच्छी तरीके से करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा वो 1 मार्क में गाइस कुछ भी पूछ सकते हैं, सो उसके लिए आपको चैप्टर रीड करना ही करना है। प्रैक्टिकल पार्ट पे अगर गाइस हम आए तो फाइनल टर्म में हमसे ज़्यादातर वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जो आपसे फर्स्ट या सेकंड टर्म में पूछे जाते हैं, जैसे लेजर पोस्टिंग एंड ऑल। यस, आपको इसमें मैं लिखना भूल गई कि जर्नल एंट्री जो होती है आपकी, जर्नल एंट्री गाइस काफ़ी स्कूलों में पूछ ली जाती है फाइनल टर्म्स में भी। सो जर्नल एंट्री क्योंकि अब तक आपको सारी आती होती है, लेकिन काफ़ी स्कूल्स फिर भी दोबारा पूछ लेते हैं। 50% स्कूल्स में नहीं आती दोबारा जर्नल एंट्री, लेकिन 50% स्कूल्स दे देता है। तो जर्नल एंट्री जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आपने देखी है, उन्हें आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आपको पता है कि आप उससे बहुत आगे बढ़ चुके हो। इसके अलावा गाइस कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं आती। अगर कोई स्कूल ईजी पेपर बनाए तो मे बी दे दे, बट डबल कॉलम, और जिस स्टेट में ट्रिपल कॉलम है वहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी आ जाती है। BRS ऑफकोर्स आपको करना है, यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, चारों मेथड से आपको करनी है। अच्छा, कॉग्स एंड GP की कैलकुलेशन गाइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैंने अभी हाल ही में वीडियो डाली है 2-3 दिन पहले, आप इसमें भी देख सकते हो, तो उसे भी करना है, उस पर भी प्रैक्टिकल पार्ट पूछा जाता है।
ट्रायल बैलेंस के चांसेस गाइस 50% होते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाना पड़े या करेक्ट ट्रायल बैलेंस हमें बनाना पड़े, तो वो चीज़ बड़े कम चांसेस है, 50% है, बट आपको फिर भी उसे एक बार रीड आउट करना है। डेप्रिसिएशन आना ही आना है आपके एग्जाम्स में, जिसमें आपको 2 to 3 मशीन्स वाला क्वेश्चन जनरली आता है, जिसमें सेल का पार्ट भी इंक्लूड होता है, या फिर आपका प्रोविजन वाला क्वेश्चन आता है। सो प्रोविजन को, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा गाइस डेप्रिसिएशन में ना एक आता है जिसमें 1/3 पार्ट मशीन की बेच देते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी आपको करना है। या 5 हमारे पास ट्रक थे, उसमें से 1 ट्रक बेच दिया, या 5 मशीन थी, 1 मशीन बेच दी। सो वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है डेप्रिसिएशन में मोस्ट ऑफ द स्कूल में, जब वो उन्हें पेपर थोड़ा सा मुश्किल बनाना होता है। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज में गाइस आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, रिटेन्ड एंड डिसऑनर, तो दोनों को करना है आपको क्योंकि इसी में से आएगा। इसके अलावा और बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक कट रखे हैं, सो रिटेन्ड एंड डिसऑनर दोनों करके जाना है। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सस्पेंस वाला ही पूछा जाता है, जिसमें आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़े। सोल प्रोप्राइटरशिप नॉर्मल आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और वो बहुत इजी है अगर आपने फाइनल अकाउंट किया है तो। एडजस्टमेंट से भी गाइस क्वेश्चन 110% आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप से भी आता है। सो ये प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं जिन पर अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान देना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। सो गाइस ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी। इसके अलावा अपनी बुक अच्छी तरीके से रीड करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुक ना पढ़ो, आपको बुक अच्छी तरीके से रीड करनी है, आप ही की है, ठीक है। तो ये थे गाइस टॉपिक। अगर इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ताकि मैं उनको आपको समझा सकूँ अच्छी तरीके से। थैंक यू गाइस।